डे 11। आईसीयू के उन 15 दिनों में मुझे वो दर्द दिखाया जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। कभी कभी जिंदगी इतनी अचानक बदलती है कि इंसान को खुद समझ नहीं आता कि सपना देख रहा है या सच में उसके साथ कुछ हो रहा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत जल्दी हुआ। एक समय था जब सब नॉर्मल लग रहा था, और फिर अचानक हॉस्पिटल, टेस्ट, इमरजेंसी और आईसीयू। जब मुझे आईसीयू में रखा गया तो पहली बार मुझे सच में डर महसूस हुआ। वो डर सिर्फ बीमारी का नहीं था, वो डर था मेरी जिंदगी अचानक बदलने का। चारों तरफ मशीन लगी थी। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई नर्स आती थी। कभी बीपी चेक कर होता था, कभी इंजेक्शन लगते थे, कभी डॉक्टर रिपोर्ट्स देखकर कुछ डिस्कस करते थे, बातें करते थे। और उन सबके बीच में बस मैं समझने की कोशिश कर रही होती थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। आईसीयू का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। वहाँ समय भी अलग महसूस होता है। दिन बहुत लंबे लगने लगते हैं और रातें उससे भी ज़्यादा भारी लगती है। कभी कभी रातों को मशीनों का आवाज़ आता था और पूरा दिल घबरा जाता था, क्योंकि आईसीयू में ना इंसान छोटी छोटी आवाज़ से भी डर जाता है, डरना सीख जाता है एक्चुअली। लोग बाहर से स्ट्रांग बनने को बोलते हैं कि स्ट्रांग दिखो, स्ट्रांग महसूस करो, लेकिन अंदर से पेशेंट कितना डर चुका होता है, वो शायद कोई नहीं देख पाता है। मुझे याद है कई बार मेंटली इतनी थक जाती थी कि किसी से बात करने की भी हिम्मत नहीं रहती थी। बस साइलेंस अच्छा लगने लगा था, क्योंकि जब शरीर लगातार पेन और वीकनेस फील कर रहा होता है ना, तो इंसान का दिमाग भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या होता है पता है? खुद को हेल्पलेस फील कराना। पहले जिन चीज़ों पर कभी ध्यान भी नहीं दिया था, वही छोटी छोटी चीज़ें अचानक बहुत बड़ी लगने लगी थी। कई बार फ्रस्ट्रेशन, मतलब गुस्सा आता था। कई बार बिना वजह आंसू आने लगते थे। और कई बार बस ये लगता था कि काश मतलब यहाँ से जल्दी ये सब जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन आईसीयू में रहते हुए मैंने एक चीज़, मतलब एक बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस की कि वहाँ हर बेड पर कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है। कोई पेन से लड़ रहा होता है, कोई अपनी ज़िंदगी से मतलब लड़ रहा होता है, कोई फियर से लड़ रहा होता है, और कोई उम्मीद टूटने से। तब समझ आया कि हॉस्पिटल में सिर्फ मेडिसिन नहीं चलती, वहाँ इमोशन भी हर सेकंड लड़ रहे होते हैं। मुझे आज भी याद है जब पहली बार डॉक्टर ने थोड़ा पॉजिटिव बोला था। उस दिन ऐसा लगा था जैसे कई दिनों बाद दिल को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उस समय छोटी सी होप भी बहुत बड़ी लग रही थी। 15 दिन शायद सुनने में छोटे लग रहे हो, लेकिन आईसीयू के बिस्तर पर, मतलब आईसीयू में बिताया हुआ हर दिन इंसान को अंदर से बदल देता है। वहाँ रहकर मैंने पहली बार जिंदगी की अपनी वैल्यू समझी। हेल्थ हो मतलब हेल्दी होकर बिना दर्द के चलना, सुकून से सोना, फैमिली को फैमिली के साथ नॉर्मल बैठना, ये सब चीज़ें कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, ये मुझे समझ आया। कई रातों में मैंने बड़ा अपने पुराने दिनों को याद किया कि जिंदगी इतनी कंप्लीटली, मतलब कंप्लीट नहीं थी। जब हॉस्पिटल शब्द सुनकर भी
डर नहीं लगता था। लेकिन जिंदगी हमें सबसे ज़्यादा नहीं बदलती। जहाँ हम सबसे ज़्यादा टूटते हैं। आईसीयू ने मुझे फिजिकली कमज़ोर ज़रूर किया है, लेकिन मेंटली उसने मुझे पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया। क्योंकि उस समय अगर मैंने होप छोड़ दी होती तो शायद मैं खुद को कभी वापस खड़ी नहीं पाती। मतलब यहाँ तक नहीं होती। अब भी रिकवरी आसान नहीं है। अब भी कुछ दिन बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन अब मैंने हर छोटी चीज़ मतलब अच्छे मोमेंट को मैं अच्छा फील करती हूँ। मतलब मैं सीखती हूँ, मैं सीख रही हूँ। अब मुझे छोटी छोटी खुशियों की वैल्यू समझ आई है। अब मुझे ये समझ आया है कि ज़िंदगी फास्ट नहीं फील करनी चाहिए। हाँ, मैं सबको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आईसीयू में रखकर ज़िंदगी की वैल्यू सीखी है, ज़िंदगी को महसूस किया है, वैसे मैं आपको भी बोल रही हूँ। जब मुझे समझ आया कि मतलब ज़िंदगी को फास्ट नहीं फील करना चाहिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। और सच बताऊँ, आज भी जब आईसीयू याद आता है ना, तो सिर्फ जिंदगी मतलब दर्द याद नहीं आता। वो याद आता है कि बेचैनी, साइलेंट टीयर्स मतलब आंसू, और वो लड़की जो अंदर से टूट रही थी। मतलब मैं खुद को याद करती थी, लेकिन फिर भी हर दिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अगर आप मेरे ये जर्नी मतलब मेरी जर्नी देख रहे हो, तो बस इतना कहना चाहती हूँ मैं आपको। कभी किसी पेशेंट को देखकर ये मत बोलना कि अब तो ठीक हो, मतलब ठीक लग रहा है, ठीक हो रहा है। क्योंकि कई लड़ाई ना ऐसी होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, और आपकी लाइफ आपके लाइफ में सब अच्छे चल नहीं रहा होता है। तो अपने हेल्थ मतलब अपने हेल्दी होने को भी लाइटली मत लो। अब मतलब आप अच्छे हो तो उसको लाइटली मत लो। क्योंकि हॉस्पिटल का एक बेड इंसान को वो सिखा देता है जो पूरी ज़िंदगी कभी नहीं सीख पाता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और उस इंसान तक पहुँचाओ जो हिम्मत हार चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।